दोस्तों दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, लड़का हो या फिर लड़की, दोनों की यही ख्वाहिश होती है, यही तमन्ना होती है कि जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लें या फिर जॉब वगैरह करने लगे या फिर जो भी कामकाज रहता है, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ पैसे वैसे कमाने लगें, घर परिवार की ज़रूरतों को संभालने लगें, तो उनकी शादी हो जाए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपना घर परिवार बसाएं, आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत करें। और इसी के तहत अगर कोई लड़का होता है तो वो ये चाहता है कि उसको ऐसी लड़की मिले जो उसकी परिवार की जिम्मेदारियां उठा सके। वहीं कोई लड़की हो तो वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा लड़का उसके चौखट पर बारात लेके आए जो कि उसके सपनों का राजकुमार हो और उसकी ज़िंदगी में हरे भरे रंग भर दे। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इस पवित्र रिश्ते को भी झूठ की बुनियाद पर रखा जाता है और उसके बाद में जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है, लोगों तक ये बात पहुंचती है कि झूठ की बुनियाद पर यह रिश्ता बनाया गया है, तो उसके बाद में बड़ी किरकिरी भी होती है। कई बार तो मामला पुलिस थाने पहुंचता है, कई बार मामला कोर्ट में पहुंचता है और कई बार ऐसा होता है कि बड़ा क्राइम भी हो जाता है। और दोस्तों सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक पुरुष है जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में जब सुहागरात वाला दिन होता है तो जो दुल्हन थी वो अपने कमरे में बैठकर इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन दोस्तों जब ये व्यक्ति उस कमरे के अंदर पहुंचता है तो ये व्यक्ति उस महिला के साथ में, यानी जो दुल्हन बन के आई थी, उसके साथ में कुछ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, कुछ इस तरीके से उसके साथ में सुहागरात मनाता है कि वो जो महिला थी ये डर जाती है, घबरा जाती है, अपने घर वालों को बताती है। उसके बाद में सीधे सीजीएम कोर्ट पहुंचती है और इस लड़के वालों पे और इस लड़के पर मुकदमा दर्ज कराती है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की ज़िला बांदा से। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा के सदर कोतवाली क्षेत्र की ये बात है। यहीं पर सीजीएम कोर्ट में एक महिला जो है वो पहुंचती है और अपने हाथों में कई पेजों की एक रिपोर्ट लिख कर ये पहुँचती है। इसके कुछ परिवार वाले भी साथ में होते हैं। उसके बाद में ये महिला कहती है कि साहब इसकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया गया है और इसकी ज़िंदगी के साथ में अगर खिलवाड़ किसी ने किया है तो वो किया है इसके ससुराल वालों ने, इसके पति ने। अब जब कोर्ट में इस तरीके की बातें ये महिला कहती है तो वहाँ पर जो जज साहब होते हैं वो भी बड़े हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ में, किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी को खिलवाड़ किया गया। तो उसके बाद में जब ये महिला कोर्ट के सामने पूरी फरियाद सुनाती है तो यकीनन कोर्ट जब ये बातें सुनता है तो इस लड़के वालों के परिवार के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही जाती है। दरअसल 3 मार्च साल 2024 का ये वो दिन था जब ये महिला कोर्ट में खड़े होकर सारी बात जो जज साहब है उन्हें बता रही थी। तो दोस्तों क्या हुआ था, इस पूरी कहानी को हम लोग शुरू से जानते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है छतरपुर। और दोस्तों इसी छतरपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चंदोला। और दोस्तों इसी चंदोला के अंतर्गत एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है राम अवतार। राम अवतार जिनका एक बेटा है जिसका नाम है सोनू उर्फ अजय। दोस्तों जो सोनू उर्फ अजय है ये ज़्यादा चतुर किस्म का लड़का तो नहीं है, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, सीधा साधा लड़का है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे सोनू उर्फ अजय की उम्र बढ़ती है, अब जो राम अवतार है उनको इनकी शादी की फिक्र होती है। जब शादी की फिक्र होती है तो उसके लिए ये अपने बेटे सोनू के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों जब लड़की देखना शुरू की जाती है तो आखिरकार इन्हें लड़की मिल जाती है और लड़की मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ज़िला बांदा, इसी के सदर कोतवाली क्षेत्र में आखिरकार इन्हें एक लड़की मिल जाती है। उसके बाद में रिश्ता तय हो जाता है। अब दोस्तों जब रिश्ता तय हो जाता है उसके बाद में शादी की डेट वगैरह सारी फिक्स हो जाती है, जो भी लेना देना, जो भी रस्में रिवाज होती हैं वो सारी अदायगी होती है। और दोस्तों उसके बाद में वो तारीख भी आ जाती है कि जिस तारीख में शादी की डेट फिक्स की गई थी। आखिरकार जो लड़के वाले थे यानी राम अवतार थे आज बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि उनके बेटे की आज बारात जाने वाली थी। इसलिए सोनू भी आज हंसी खुशी था और बहुत ज़्यादा खुश भी था, इसलिए वो तैयार हो जाता है, दूल्हा बनता है। उसके बाद में ये बारात निकल जाती है और दोस्तों जितने भी रीति रिवाज होते हैं उसके मुताबिक ये बारात पहुंचती है। उसके बाद में जो लड़की वाले होते हैं इस बारात का बखूबी स्वागत करते हैं, नाश्ता पानी कराया जाता है। उसके बाद में सारे रीति रिवाजों के साथ में आखिरकार ये शादी संपन्न होती है। दोस्तों जब ये शादी संपन्न होती है और जब इस लड़की की रुखसदी की बात आती है तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं इस लड़की की आज बहुत ज़्यादा मजाक बनाती हैं। वो कहती हैं कि आज तुम्हारी ज़िंदगी की नई तरीके से शुरुआत हो रही है। उसको अलग अलग बातें कहकर चिढ़ाते भी हैं। तो ये जो लड़की है सिर्फ एक ही बात कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, सबको अपने बाबा के आंगन से अपने पति के घर जाना होता है और उसी के तहत आज ये भी अपने पति के घर जा रही है। और आप सब दुआ करना कि उसकी जो ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ आएँ, वो अपने पति के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताए
और एक तरीके से इनका रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत हो जिसके बीच में कोई भी अड़चन ना आए, जिसके बीच में कोई गलतफहमी ना आए। इस तरीके से ये लड़की कहकर आखिरकार अपने पति सोनू के साथ उसके घर चली जाती है। अब दोस्तों जो इधर सोनू था, चूँकि घर पे मेहमान थे तो मेहमान नवाजी में उन लोगों के साथ बैठा हुआ था। इधर ये जो लड़की है जो इसकी दुल्हन बन के गई हुई थी, उसको उस कमरे के अंदर बिठा दिया जाता है जिस कमरे को आज बखूबी सजाया गया था। उस कमरे के अंदर ये लड़की बैठ जाती है, अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। दोस्तों जैसे तैसे कर कुछ मेहमान हैं जो कि सो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। उसके बाद में जो लड़का होता है आखिरकार ये उस कमरे के अंदर पहुँचता है जिस कमरे के अंदर वो लड़की इस अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। अब दोस्तों सोनू उर्फ अजय जब अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है तो उसके बाद में कुछ बातें शादी करता है और उसके बाद में एक तरफ को करवट लेकर सो जाता है। अब जो पत्नी थी ये अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि समझती है शायद कि आज शादी वाला दिन है, थक गए हों, सो गए हों, तो वो भी सो जाती है। उसके बाद में दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, लेकिन दोस्तों जो लड़का था ये अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध ही नहीं बनाता है। जब दोस्तों 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है तो लड़की जो समझ रही थी सामान्य सी बात है, वो आखिरकार अपने पति से बात करती है, सोनू से बात करती है। कहती है कि क्या बात है, तुम मुझसे शारीरिक संबंध क्यों नहीं बना रहे हो? जबकि एक लड़का अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करता है तो वो बहुत खुश भी होता है और अपनी पत्नी के साथ में अपना अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और दोस्तों जैसे ही ये बात सोनू सुनता है वो तुरंत अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल उसकी जो शादी है उसकी मर्ज़ी के बगैर की गई है और वो किसी लायक नहीं है, वो पति बनने के लायक ही नहीं है। जब इस तरीके की बातें ये लड़की सुनती है ये बेहद घबरा जाती है। इसको समझ ही नहीं आता है कि इसका पति आखिर क्या बोल रहा है। उसके बाद में दोस्तों जब ये लड़की अपने घर पहुंचती है तो अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को ये बात बताती है कि इस तरीके से उसके साथ में धोखा हुआ है, उसके साथ में छल हुआ है। अब दोस्तों जो लड़की के परिवार वाले ये बात सुनते हैं कि उनकी बेटी के साथ में धोखा हुआ है, जो लड़का है वो नपुंसक है, उसने शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता ही नहीं है। उसके बाद में जो लड़की के परिवार वाले होते हैं ये अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये बात लड़के सोनू के पिता राम अवतार को चलती है कि वो लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पंचायत बिठाते हैं। आखिरकार दोस्तों पंचायत बिठाई जाती है 12 अक्टूबर साल 2022 को। 12 अक्टूबर साल 2022 का ये वो दिन था कि जब पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत वाले लोग ये फैसला करते हैं कि जो लड़की है इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रही है कि लड़का जो है वो किसी लायक नहीं है, वो नपुंसक है। तो पंचायत जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि लड़के को एक मौका और दिया जाता है। अगर वो अपनी मर्दानगी साबित कर देता है तो ठीक है, लड़की उसके साथ चली जाएगी। अदरवाइज़ जो उन लोगों ने उसके खिलाफ धोखा किया है उसको उनकी सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों जब पंचायत इस तरीके का फैसला सुना देती है तो जो लड़का था उसको इस लड़की वालों के घर ही रोका जाता है ताकि वहीं पर रह के अपनी मर्दानगी साबित कर सके, क्योंकि लड़की जो थी वो अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि अगर उसका पति ठीक हो गया तब वो चली जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ से नहीं जाएगी। अब दोस्तों जो लड़का था ये अपनी ससुराल में रुक जाता है, चूँकि अब इससे मर्दानगी साबित करने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों सेकंड अटेम्प्ट में भी ये लड़का फेल होता है और ये अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर पाता है। उसके बाद में वो जो लड़की है ये अपने ससुराल जाने से इनकार कर देती है और जो पति था वो घर चला जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। 12 अक्टूबर साल 2022 के दिन ये पंचायत बिठाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है और अब तारीख आ जाती है 3 मार्च साल 2024। और 3 मार्च साल 2024 को ये जो सोनू है ये अपने जीजा और इसके एक चाचा होते हैं जिनका नाम है बाबू, उनके साथ में कार से वहाँ पर पहुँचते हैं। और उस समय जो इसकी पत्नी थी उसके पत्नी के पिता और भाई काम पर गए हुए थे। उसी समय जो सोनू है ये घर में पहुँचता है और अपनी पत्नी को ज़ोर ज़बरदस्ती अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों चूँकि लड़की की माँ ही बस घर पे मौजूद थी इसलिए वो भेजने से इनकार कर देती हैं। लेकिन दोस्तों इस लड़के का जो बहनोई होता है सोनू का, वो इस लड़की को थोड़ा अलग में लेके जाता है उसे समझाने के लिए। वो लड़की अपने बहनोई के साथ में थोड़ा सा अलग में चली जाती है, सोचती है कुछ बात बताएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वो जो बहनोई है वो कहता है कि दरअसल तुम्हारे पति का इलाज चल रहा है और जैसे ही उनका इलाज ठीक हो जाएगा वो तुम्हारे साथ में फिट एंड फाइन हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जब तक तुम्हारे पति का इलाज चल रहा है, जब तक वो तुम्हारी शारीरिक जो क्षमताएँ होती हैं, शारीरिक जो ज़रूरतें होती हैं वो मैं पूरी करूँगा। अब जैसे ही ये बात ये बहनोई कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो बहनोई उस लड़की के ऊपर यानी अपनी हिस्सलेज के ऊपर गलत तरीके से हाथ डालता है, उसके ऊपर गलत तरीके से हरकतें करने लगता है। लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। ये बात माँ तक भी पहुँचती है, माँ भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी पहुँचती है और इस लड़के सोनू के बहनोई से अपनी बेटी को बचाती है। उसके बाद में जो सोनू था ये इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि ये तेज़ाब लेकर उस लड़की के ऊपर डालने के लिए भागता है। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे कर जब ये माँ बेटी चीखती हैं तो आस पड़ोस से कुछ लोग आ जाते हैं और उसके बाद में ये जो सोनू था ये अपने जीजा और अपने चाचा के साथ में वहाँ से 9-11 हो जाता है।
दोस्तों उसके बाद में जो लड़की थी सीधे सीजीएम कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट पहुंचने के बाद में पूरी बात जज साहब को बताती है और जज साहब की तरफ से, अदालत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो 12 लोग हैं जो संदिग्ध हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस को ये आदेश दिया गया है कि जो इस मामले में जो भी इन्वॉल्व हैं और जो बातें ये लड़की बता रही है, इस मामले की बहुत ही गहनता से जाँच होनी चाहिए। अगर ये परिवार वाले, लड़के वाले दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ अगर लड़की झूठ बोलती है तो इसमें भी सजा का प्रावधान है। अब पुलिस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी, परखेगी और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसको संवैधानिक कार्रवाई कर उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरीके की घटनाएं आजकल आम हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और वो अपने परिवार वालों को बताते तो हैं, लेकिन परिवार वाले इस वजह से शादी करना चाहते हैं कि उनकी बदनामी ना हो और उनके घर में एक काम करने वाली आ जाए। दोस्तों कई मामलों में तो ऐसा होता है कि लड़का दूसरी शादी यानी एक शादी घर परिवार वालों को बिना बताए कर चुका होता है। उसके बाद में जब घर परिवार वालों को पता चलता है कि बेटे ने शादी कर ली है और उनको उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी करने को नहीं मिली, शादी की जो रस्में होती हैं वो अदा करने को नहीं मिली, इसलिए वो उस लड़के की दूसरी शादी करा देते हैं और उस लड़की को ये बताते भी नहीं है कि हमारे बेटे ने पहले से ही शादी कर रखी। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आप लोग के जो भी कल के दिन कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है अनिल सालोंकी जी का, लिखते हैं शावेद जी आज तो आपने बम ही डाल दिया, मैंने ये कहानी नहीं सुनी थी, डेंजरस स्टोरी। तो अनिल सालोंकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीके जंगीर हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यूज़र करके हैं, लिखते हैं शादाब बेग भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी कहानी रोज़ सुनते हैं। तो भाई यूज़र वालेकुम सलाम, लेकिन मेरा नाम शादाब बेग नहीं है, मेरा नाम शावेज़ मलिक है। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई नमस्कार, बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानियों से बहुत सीख मिलती है, ऐसे ही कहानियाँ सुनाते रहिए, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी नमस्कार जी, आप कैसे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से अपने कमेंट से नवाजते हैं। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी अच्छी थी लेकिन ये कहानी सुनी हुई है, अच्छी बात यह है कि आपने दोबारा रिपीट की है। तो अनुज गोदारा जी मैंने आपको पहले ही बताया था कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैंने भी इस कहानी को पहले सुनाया था मेरे अपने पहले चैनल पर और बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस कहानी को सुनाया है, तो इसमें शिकायत की बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए ये कहानी सुनाई थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी थे जिन्होंने मेरे मुँह से इस कहानी को नहीं सुना था। उसके बाद में आलम ग्रहसन है, लिखते हैं मैंने पहले सुना है इस कहानी को। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद इरफान का है और ये कहते हैं मैंने ये कहानी सुनी है कई चैनल पर। मोहम्मद इरफान कासमी गागल हेडी ज़िला सहारनपुर यूपी से। तो मोहम्मद इरफान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे बोला था सब लोगों से कि जिसने भी ये कहानी सुनी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, लिखते हैं मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी के मौदहा हमीरपुर से हूँ। तो भाई आपका शुक्रिया कि आप यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं घोर कलयुग आ गया है भाई। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में दिलबर सिंह हैं, दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं मिस्टर मलिक दिस ओल्ड स्टोरी फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर जी कहानी ओल्ड थी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, तो शिकायत करने के लिए अगर आपने बोला है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस कहानी के बारे में मैंने पहले ही बोला था कहानी पुरानी है, लेकिन मैं अपने लफ्ज़ों में अपने व्यूवर्स को सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में अनिल अरोरा हैं, लिखते हैं पहली बार सुनी है, क्या ये सच्ची कहानी है, रेप तो रेप होता है, लड़कियों के साथ हो या फिर लड़कों के साथ सज़े होने चाहिए। तो अनिल अरोरा जी जी हाँ ये कहानी बिल्कुल सच है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अर्जुन कुमार गुप्ता हैं, लिखते हैं पहले सुनी है इस कहानी को, अर्जुन कुमार गुप्ता कानपुर से, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये दिनेश कुमार का है, लिखते हैं ये कहानी मैंने सुनी है और आप नया नया कहानी लेके आया करें। तो भाई मैं सारी कहानियाँ नया लेके आता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं, दिनों में आते हैं, तो आपको पता चलता है जब तक आप उस कहानी को कहीं और से सुनाते। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये रितेश कुमार का है, लिखते हैं ये बिल्कुल बकवास कई। तो भाई रितेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कहानी सच्ची थी। आप चाहें तो नेट पर सर्च करते हैं, पंजाब में ये कहानी घटी थी और एक लड़का जो कि वहाँ पर चमड़ा फैक्ट्री में नौकरी करता था उसके साथ में ये पूरी वारदात हुई थी। बहरहाल दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ हमारे कमेंट्स का जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा और आप लोगों का जो प्यार है लगातार बना रहेगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।